हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट्स। डेली करंट के पर डे सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं। आज से अगले एक वीक तक हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स चलने वाला है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, इन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो ये सोचने की बात नहीं, अगर इंग्लिश में कंटेंट है देन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि मैं हिंदी में डिक्टेट करूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हमारे यहाँ पहला टॉपिक है, काशी विल बिकम कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और की पॉइंट है, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ मेकिंग वन सिटी of the members country as culture and tourism capital every year by the Shanghai Cooperation Organization, under which India has been selected for the period from September 22 to September 2023. The Shanghai Cooperation Organization SCO is an 8-member of economic, political and security alliances established in 2001. It includes China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. It was signed by India and Pakistan on 2017. अगर मैं इसको तो हिंदी में डिक्टेट करूँगा, यूरेशिया क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गठित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। और एक ऐसा डोजियर तैयार किया जा रहा है कि काशी सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी होगी एससीओ की। और एक ये प्रोविज़न रहा है कि हर सदस्य देश से एक सिटी को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाई जाती है, जिसमें से इस बार इंडिया को चुना गया है सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2, कथक डांस एम्परर पंडित बिरजू महाराज passes away. On January 17, 2022, the famous Kathak dancer Birju Maharaj, who took the traditional dance from Kathak to the world stage and was honored with countless honors like Padma Bhushan, Nritya Shiromani, Sangeet Natak Academy, passed away. Brij Mohan Nath Mishra, popular known as Pandit Birju Maharaj, one of India's most famous and favorite artists, belonged to the Kalka Bindadin Gharana of Lucknow, a classical Kathak dancer. He was born on February 4, 1938 in Lucknow. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, जैसे वो किस घराने से थे और वो बॉर्न कहाँ हुए थे और उन्हें किस किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो उनका जन्म हुआ था लखनऊ में और वो कालिका बिंदादिन घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनको मिलने वाले कुछ सम्मान थे पद्म विभूषण, नृत्य शिरोमणि, संगीत नाटक अकेडमी, और इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। और अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश वॉन फर्स्ट प्राइज इन वाटर अवार्ड। January 7, 2022, Uttar Pradesh bagged the first prize in the Best State category of the Union Ministry of Water Affairs National Water Award 2020. Rajasthan and Tamil Nadu bagged the second and third prize respectively in the Best State category. In this year, district category North Zone, the award was given to Muzaffarnagar district of Uttar Pradesh, while Balua of Banaras won the award of Best Gram Panchayat North Zone. जनवरी 7, 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर अफेयर्स की तरफ से उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, राजस्थान को सेकंड और तमिलनाडु को थर्ड प्राइज़। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें तो नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है और बनारस के बलुआ ग्राम पंचायत को बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ऑन जनवरी 2, 2022, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेड द इंफॉर्मेशन stone of Major Dhyanchand Sport University in Meerut district. A short film focusing on Major Dhyanchand Sport University also screened on the occasion. On the year 2018, the country's first national sport university was established in मणिपुर। मेरठ के सरदना कस्बे के सलावा गांव में
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ की अनुमानित लागत से होना है। 1080 खिलाड़ियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की सुविधा होगी। अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5, वघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड रामसर साइट ऑन द ओकेजन ऑफ वेटलैंड डे ऑन February 2, 2022. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव declared Bhakira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh and Khijadiya Wildlife Sanctuary in Gujarat as Ramsar site in program organized at Sultanpur National Bird Park, गुड़गांव, हरियाणा। हिंदी में बात करें तो गुजरात के खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी स्थित भखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश में संरक्षित अर्धभूमियों की संख्या कुल 49 हो गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अर्धभूमि दिवस पर की। देश के 10.93 हेक्टेयर में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भाग है। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, टैब्ल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड एज बेस्ट टैब्ल्यू ऑन February 4, 2022. The result of the best tableau and best marching continuous for Republic Day 2022 were declared by Ministry of Defence, in which the tableau of Uttar Pradesh has been selected as the best tableau. It is noteworthy that this year 12 state UT participated in the parade on the occasion of Republic Day, in which the tableau based on the theme One District, One Product and Kashi Vishwanath Dham of Uttar Pradesh got the first place. One District, One Product काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित टैब्ल्यू को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सेलेक्ट किया गया है, जिसे पहला स्थान मिला है, जहां पे 12 स्टेट और यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 7। टॉपिक 7 है कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ इन लखनऊ। इन द 4th phase of voting for the Uttar Pradesh Legislative Assembly that was held on February 23, 2022, a green booth was set up at AP Sen PG College, Lucknow. The specialty of these booths is zero carbon emissions. Here the whole system was operated with alternative energy, solar energy. पिंक बूथ, आदर्श बूथ तो आपने सुना ही होगा, मगर ये ग्रीन बूथ, जिसका मकसद मतदान के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश देना भी था, और यह लखनऊ के AP सेन PG कॉलेज में बनाया गया था। इस बूथ की खासियत यह है कि यह शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन पे था, जहां पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 8, रोबोटिक ऑपरेशन ऑफ 2 children in Sanjay Gandhi PGI on February 18, 2022. For the first time at the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute PGI of Medical Science, Lucknow, doctor gave new life to 2 children by performing a complex operation with robot. लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पहली बार रोबोट के साथ ऑपरेशन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया गया, जिससे 2 बच्चों की जान बचाई गई। यह पहली बार हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, कल्याण सिंह ऑनर्ड विथ पोस्टमसली पद्म विभूषण ऑन March 28, 2022. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड कल्याण सिंह विथ पद्म विभूषण. दिस ऑनर वॉज रिसीव्ड बाय हिज सन राजवीर सिंह एट द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, हिंदी साहित्य सम्मेलन. द 2 days 73rd annual convention of Hindi Sahitya Sammelan was organized at Prayagraj, Uttar Pradesh from March 12 to 13, 2022. Under the Sahitya Parishad, in the first session, various literatures gave their views on the role of literature in the freedom movement. हिंदी में बात करें तो 12 और 13 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, 111 साल के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया जा चुका है। यह अंतिम बार यहाँ पे
1994 पे अधिवेशन किया गया था। अगला टॉपिक नंबर 11। उत्तर प्रदेश आरती राणा एंड नीरज माधव ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार। ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड आरती राणा एंड नीरज माधव ऑफ उत्तर प्रदेश with Nari Shakti पुरस्कार for their extraordinary work towards women empowerment। आरती राणा और नीरज माधव को वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह नारी शक्ति सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। साथ में 2 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश टू हैव इट्स ओन सिल्क एक्सचेंज इन बनारसी। सिल्क एक्सचेंज विल स्टॉप स्मगलिंग ऑफ सिल्क इन द रीजन ऑफ as well as reduce the cost of production for silk traders and manufacturing units. According to the shopkeeper, in the next 6 months, the state government will connect the weavers of the region with the silk exchange. वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित होने जा रहा है, जिससे व्यापारियों और साड़ी निर्माताओं को उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारियों को विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन लागत कम करेगा और अगले 6 महीने में राज्य सरकार क्षेत्र के बुनकरों को सिल्क एक्सचेंज जोड़ने का काम करेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर हेल्प डेस्क टू बी सेट अप इन ऑल पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑन अप्रैल 26, 2022, a spokesperson of government of Uttar Pradesh said that Home Department has prepared a major action plan to check cyber crime and decided to set up cyber help desk in all police stations. Along with his certified crime prevention specialist will be appointed in every district. CPCS जो एक स्पेशलिस्ट होगा और हर पुलिस स्टेशन में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहाँ पे साइबर क्राइम से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। The next question is question number 14. Question number 14 is Kayakalp scheme. Recently, as per the instruction of Chief Minister Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) has appointed nodal officers for all the divisions under the Kayakalp Yojana, which aims to improve the passengers' amenities at the roadways bus stations. हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मार्ग परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी द्वारा कायाकल्प योजना के तहत सभी मंडल के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य रोडवेज बस स्टेशन से यात्री सुविधाओं में सुधार करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन इज दस्तक कैंपेन। द कैंपेन लॉन्च विथ द एम ऑफ कीपिंग द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश safe from various communicable disease including encephalitis, malaria, dengue, filaria, chikungunya will continue till April 30। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा, जो सरकार द्वारा चलाई गई एक व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन नीति है, जिसका काम है लोगों के बीच फैलने वाली बीमारी जैसे इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया को फैलने से रोकना। तो गाइज़, हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड होगा।